यदि आपके मोबाइल में भी एक बीएसएनएल का सिम कार्ड लगा हुआ है, उसमें इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं आती, आप कोई सा भी ऑनलाइन गेम खेलते हो जस्ट लाइक एज़ बीजीएमआई, पबजी, फ्री फायर एंड कॉल ऑफ ड्यूटी, उसमें भी आपकी अच्छी से अच्छी लो पिंग नहीं आती, तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को इस मंथ यानी कि जुलाई 2025 की सबसे न्यू लेटेस्ट हाई स्पीड इंटरनेट सेटिंग्स यानी कि एपीएन सेटिंग्स बताने वाला हूँ फॉर बीएसएनएल यूजर्स के लिए, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने बीएसएनएल की सिम में 4G नेटवर्क को लेके आ सकते हो और वो भी हाई स्पीड इंटरनेट चला सकते हो। और बीएसएनएल की सिम में यदि नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहे हैं ना, तो उसको भी आप 100% फिक्स कर सकते हो। इस एपीएन सेटिंग्स का इस्तेमाल करके आप अपने डिवाइस में इंटरनेट स्पीड को तो इंक्रीज कर ही सकते हो, साथ ही साथ आप कोई सा भी ऑनलाइन गेम खेलते हो ना, उसमें भी आप 20 ms की सबसे लो पिंग को लेके आ सकते हो, यानी कि आप अपने गेमिंग एक्सपीरियंस को भी इंक्रीज कर सकते हो। तो वो कौन सी एपीएन सेटिंग्स है, उसको आप कैसे सेट आउट कर सकते हो आपके मोबाइल में, तो उसको जानने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। साथ ही साथ आप लोगों को दो काम करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लीजिए। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट किए बिना अब हम चलते सीधा अपने टॉपिक की ओर। तो यहाँ पर देख सकते हो मेरे मोबाइल में बीएसएनएल का सिम कार्ड लगा हुआ है, और इसमें यहाँ पर अभी आप देख सकते हो ई नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि 2G पर चल रहा है। इसको आप कैसे 4G में कन्वर्ट कर सकते हो, वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो सिंपली सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग्स में आ जाना। मोबाइल की सेटिंग्स में आ जाने के बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स दिख जाएगी, एक ऑप्शन दिख जाएगा मोबाइल नेटवर्क्स का, नहीं तो आपके डिवाइस में यहाँ पर लिखा होगा सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क्स का ऑप्शन, तो उसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर देते हो, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपने बीएसएनएल के सिम कार्ड को सिलेक्ट कर लेना, लेकिन उससे पहले आपको हमेशा एक काम करना है, बीएसएनएल के सिम कार्ड को हमेशा सिम स्लॉट 1 में डालना, क्योंकि सिम स्लॉट 1 में इंटरनेट की स्पीड अच्छी आती है। तो आप अपने बीएसएनएल के सिम कार्ड को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग्स दिख जाएगी जिसका नाम होता है एक्सेस पॉइंट नेम्स। इसकी यहाँ पर सिंपली शॉर्ट फॉर्म होती है एपीएन। एपीएन का मतलब होता है एक्सेस पॉइंट नेम्स। कई डिवाइस में यहाँ पर एक्सेस की जगह लिखा होगा एडिट पॉइंट नेम, नहीं तो लिखा होगा एडिट एक्सेस पॉइंट नेम। तो तीनों का मतलब यहाँ पर सेम ही होने वाला है। तो इसके ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर देते हो, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर देख सकते हो क्या लिख रखा है एपीएन्स। नीचे आपको यहाँ पर दो ऑप्शन यानी कि दो सेटिंग शो हो जाएंगी। एक तो यहाँ पर देख सकते हो न्यू एपीएन की और एक रीसेट वाले एपीएन की। तो सिंपली सबसे पहले तो रीसेट वाले बटन के ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप रीसेट वाले बटन के ऊपर टैप कर देते हो, आपके डिवाइस में पहले से भी जितने भी एपीएन सेट थे वो सभी रीसेट हो जाएंगे। रीसेट हो जाने के बाद जो सा भी डिफॉल्ट वाला एपीएन होता है, यानी कि जो कंपनी द्वारा एपीएन भेजा जाता है ना, वो वाली सेटिंग्स यहाँ पर आ जाएगी। अब आपके सामने न्यू एपीएन का ऑप्शन दिख जाएगा, तो इसके ऊपर टैप कर देना। या तो आपके डिवाइस में ये प्लस वाला आइकन है ना न्यू एपीएन वाला, या तो आपके डिवाइस में नीचे दिख जाएगा, नहीं तो ऊपर राइट साइड में कॉर्नर में 3 लाइन 3 डॉट या प्लस का आइकन होगा, तो वहाँ पर हो सकता है न्यू एपीएन या ऐड एपीएन का ऑप्शन, तो उसके ऊपर टैप कर लेना। आप अपने डिवाइस के हिसाब से इसको फाइंड कर लेना। तो जैसे आप न्यू एपीएन या ऐड एपीएन वाले बटन के ऊपर टैप कर देते हो, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है, इस तरह का फॉर्म आ जाता है। तो सिंपली हमें ना इस फॉर्म को फिलअप कर देना। ऊपर देख सकते हो आप यहाँ पर क्या लिख रखा है एडिट एक्सेस पॉइंट, यानी कि हम खुद से एक अपना न्यू एपीएन क्रिएट करेंगे, एडिट करेंगे। तो सिंपली सबसे पहले आ जाता है नेम वाली सेटिंग के ऊपर। नेम वाली सेटिंग के ऊपर आप डालने के बाद यहाँ पर आपको लिखना सिंपली बीएसएनएल अल्ट्रा प्लस 4G और इसको ओके कर देना है। तो सिंपली जैसे मैंने लिखा आपको भी वैसे ही लिख देना है। इसमें जोन से लेटर मैंने कैपिटल में लिखा वो आपको कैपिटल में लिख देना, जोन से लेटर मैंने स्मॉल में लिखे वो आपको स्मॉल में लिख देना। यदि आपको याद नहीं रहता ना कि कौन सी सेटिंग्स मैं कैसे कर रहा हूँ, तो वीडियो को पॉज करके एक एक सेटिंग का स्क्रीनशॉट लेते जाना, फिर उसको आप अपना डिवाइस में अप्लाई करते जाना। अब आता है एपीएन के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको लिख देना है बीएसएनएल नेट और 4G और इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद होता है प्रॉक्सी का नोट सेट, पोर्ट को भी नोट सेट का मतलब ये है जिन सेटिंग्स को मैं अपने डिवाइस में छेड़ूंगा सेट करूंगा, सिंपली आप लोगों को उन सेटिंग्स को अपने डिवाइस में छेड़ना है, सेट करना है। जिन सेटिंग्स को अपने डिवाइस में नहीं छेड़ूंगा या अपने डिवाइस में सेट नहीं करूंगा ना, उन सेटिंग्स को आप अपने डिवाइस में मत छेड़ना, नहीं तो आपके डिवाइस में इंटरनेट की स्पीड कभी भी इंक्रीज नहीं हो पाएगी। आप कुछ अलग अलग सेटिंग्स कर दोगे ना, छेड़ दोगे, तो इंटरनेट की स्पीड कभी भी इंक्रीज नहीं हो पाएगी आपके डिवाइस में। अब आता है यूज़र नेम के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना सिंपली सबसे पहले @ फिर आप लोगों को पावर _ BSNL 4G और इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद होता है पासवर्ड को नोट सेट। अब आता है सिंपली सर्वर के ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर www.google
इन का सर्वर डालना है, इसमें कॉम का सर्वर मत डालना और इसको ओके कर देना। ओके करने के बाद यहाँ से आप मैं एक बार वीडियो को पॉज करके यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। गूगल की स्पेलिंग गलत हो गई ना, आपने बताया नहीं। हाँ, अरे अभी भी गलत हो गई, रुको। गूगल, हाँ अब ठीक है। अब आता है MMS इसको नोट सेट, MMS प्रॉक्सी इसको नोट सेट, MMS पोर्ट इसको भी नोट सेट, इन तीनों को मत छेड़ना। अब आता है MCC और MNC दोनों आपके एरिया वाइज कोड होती है, यानी कि आपके घर के आसपास जितने भी टावर्स लगे होंगे ना उनके कोड होते हैं, इनको तो बिल्कुल भी छेड़ना मत, नहीं तो आपके डिवाइस में इंटरनेट की स्पीड कभी भी इंक्रीज नहीं हो पाएगी। अब चलते ऑथेंटिकेशन टाइप, इसके ऊपर टैप करना। टैप करने का ये नन के ऊपर सेलेक्ट होगा तो आपको यहाँ पर सेकंड नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना PAP पैप, इसके ऊपर सेलेक्ट कर देना। अब आते हैं टाइप, इसके ऊपर टैप करना। टैप करने के बाद यहाँ पर लिख देना आप लोगों को डिफॉल्ट SUPL MMS, ओके कर देना। ओके करने के बाद आता है APN प्रोटोकॉल, इसके ऊपर टैप करना। कई के डिवाइस में IPv4 पर सिलेक्ट होगा, नहीं तो IPv6 पर सिलेक्ट होगा, तो आपको थर्ड नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है ना IPv4/IPv6 के ऊपर सेलेक्ट कर देना। APN रोमिंग प्रोटोकॉल में भी थर्ड नंबर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आप लोगों को IPv4/IPv6 के ऊपर सेलेक्ट कर देना। अब आती है मोस्ट इंपोर्टेंट सेटिंग्स, बैरियर। तो बैरियर में आगे बढ़ने से पहले तो यदि आपने अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लेना। तो सिंपली सबसे पहले अनस्पेसिफाइड के ऊपर टिक होगा तो इसके ऊपर टैप करके इसको अनटिक कर देना। अनटिक करने के बाद यहाँ पर इसके जस्ट नीचे एक LT का बैरियर होगा तो इसके ऊपर टैप करके इसको ओके कर देना। तो जैसे आप इसको ओके कर देते हो, अब आपको कुछ नहीं करना, तो नीचे मोर वाले ऑप्शन के ऊपर टैप करके इसको यहाँ पर सेव कर देना। तो जैसे आप इसको यहाँ पर सेव कर दोगे तो यहाँ पर देख सकते हो वो APN अभी यहाँ पर शो नहीं होगा। अब आपको एक स्टेप यहाँ से बैक चले जाना। बैक चले जाने के बाद यहाँ पर एक्सेस पॉइंट नेम के जस्ट नीचे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, एक सेटिंग्स दी जाएगी प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप की, इसके ऊपर टैप कर देना। ये आपके डिवाइस में 2G पर सिलेक्ट होगा तो आपको प्रेफर LTE पर सिलेक्ट कर देना। LTE का मतलब यहाँ पर 4G होता है, आप सभी ध्यान में रखना। तो सिंपली आपको यहाँ पर 4G के ऊपर टैप कर देना, यानी कि LTE लिखा हो तो उसके ऊपर टैप कर देना। जैसे आप इसके ऊपर टैप कर दोगे तो ऊपर आप देख सकते हो बूम गाइज आपके डिवाइस में है ना यहाँ पर 4G के नेटवर्क आ चुके हैं। अब आप करना दोबारा इस एक्सेस पॉइंट नेम्स वाले बटन के ऊपर टैप कर देना। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर दोगे आपका यहाँ पर वो APN शो हो जाएगा। अब उस वाले APN के ऊपर टैप कर देना जो हमने अभी न्यू क्रिएट किया है। तो जैसे आप इसके ऊपर टैप कर दोगे ऊपर आप देख सकते हो आपके नेटवर्क रिफ्रेश हो जाएंगे, यानी कि नेट बंद होकर चलने लग जाएगा। अब आपको कुछ नहीं करना, होम बटन के ऊपर टैप करके इसको यहाँ से कट कर देना। कट करने के बाद एक बार अब अपना डिवाइस का एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देना। डिवाइस का एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ कर देने के बाद एक बार आप अपना डिवाइस को सिंपली रिबूट भी कर देना। रिबूट और एयरप्लेन मोड से ये फायदा होगा, जो सी भी हमने APN सेटिंग सेट किया ना अपने BSNL के सिम कार्ड में, वो अच्छे से सेट हो जाएगी, अच्छे से वर्क करने लग जाएगी और अच्छे से इंटरनेट की स्पीड देने लग जाएगी। और आप कोई सा भी ऑनलाइन गेम खेलते हो ना उसमें भी आपकी अच्छे से अच्छी लो पिंग आने लग जाएगी। इससे आप है ना 2G को 4G में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि ई प्रॉब्लम को आप 4G में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हो मैंने लाइव प्रूफ आप लोगों को 4G में कन्वर्ट करके दिखा दिया है। बस आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए हेल्पफुल रहते, इस वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर सेट कर लेना। बस आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अनदर न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू एंड टाटा, बाय बाय।